फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम आपको आज एक न्यूज बताने वाले यूपीएससी के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। यूपीएससी 2024 का जो आपका नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। कब आया था? ये आपका आ गया था 14 फरवरी को। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आउट कब होता है और नोटिफिकेशन डेट आपकी आ गई थी 14 फरवरी। और ये 2024 के लिए, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2024 के लिए जो यूपीएससी के थ्रू आपका आईएएस है, आईएफएस है और आईपीएस के जो एग्जाम होते हैं उनके लिए, तो इसमें नोटिफिकेशन आपका 14 फरवरी आ गया था। और ये रजिस्ट्रेशन डेट मतलब यहाँ से आपकी शुरू हो गई थी। लास्ट डेट इसकी क्या है? लास्ट डेट की अगर बात करेंगे तो 5 मार्च के लिए आपकी ये लास्ट डेट रखी गई है। मतलब हमारा बताने के मतलब यहाँ पे कुछ इसलिए बता रहे हैं, कुछ चेंजेस हुए इस बार के यूपीएससी के जो सिलेबस है उसमें। और जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं डाला है तो वो अभी डाल सकता है। टाइम अच्छा खासा है और मई में जाके पेपर होना है, तो आपके लिए ये भी टाइम है कि अच्छे से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो लास्ट इनकी 5 मार्च डेट है ये 2024 तक, आपको इसको फुल कर देना है ना। और हम करेक्शन डेट की बात भी करते हैं। अगर किसी ने भी डाला और उसको करेक्शन करना है तो करेक्शन डेट आपकी 6 मार्च से लेके 12 मार्च तक ये चलेगी। तो वो करेक्शन भी करा सकते हैं। मान लीजिए जिसने अभी कुछ फॉर्म डाल दिया और कुछ मिस्टेक हो गई है तो वो करेक्शन जाके करा सकते हैं। तो देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, क्या रैंकर मेकर पे आप जुड़ने का फायदा ये मिलेगा आपको। मैं यूपीपीसीएस के जो भी अभी मॉक टेस्ट है, आईएएस अध्यय आईएएस हो या दृष्टि आईएएस हो, उसकी मॉक टेस्ट सॉल्व करा रहा हूँ। उसके बाद मई में आपका होना है यूपीएससी का एग्जाम, तो इसके भी मैं दृष्टि आईएएस के सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। वो भी फ्री, एकदम से निःशुल्क है। तो आप लोग रैंकर मेकर पे जुड़ जाएंगे और जो भी आपके आसपास जो भी एग्जाम देना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी जानकारी मिल जाए। और न्यू चेंजेस क्या है वो भी हम आपको इसमें बताएंगे। तो करेक्शन डेट आपकी रहेगी 6 मार्च से लेके 12 मार्च तक। और इसमें हम प्री एग्जाम की डेट की बात करेंगे। तो जो आपका प्री एग्जाम होगा वो 26 मई को होगा। 26 मई 2024 ये इसकी प्री एग्जाम की डेट है। ठीक है, प्री की ये डेट है। तो ये 3-4 चीजें आपको बिल्कुल से कंपलसरी है। हाँ, ये 24 फरवरी वही 24 फरवरी को ये वो आया था नोटिफिकेशन, जब लोग वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रहे थे तो आयोग ने उस टाइम पे कहा ठीक है, खत्म हो गया आपका पूरा फरवरी का वीक निकल गया, अब जाके इस पर अटेंडेंस मतलब ध्यान दीजिए, सिंपल सा बोले तो, और इसको फुल करिए, अपनी प्रिपरेशन करिए। तो प्री एग्जाम 26 मई 2024 को ये होना है। और थोड़ा सा हम इसके एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी और कि कौन कौन लोग फॉर्म डाल सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी जो आपकी है कुछ नहीं रहता है इसमें। आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए नॉर्मल से, अगर हम बात करें सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं मांगा जाता है कि जिसका ग्रेजुएशन है वो ग्रेजुएशन के लेवल की, अगर आप कोई भी डिग्री भी की है ना, कोई भी, मतलब आपके पास बीए हो, बीएससी हो, बीटेक भी हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बीए, आपका बीएससी, बीटेक या इसकी इक्विवेलेंट कोई भी आपकी डिग्री होगी, मतलब एक ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी डिग्री होनी चाहिए और आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके तो ये फॉर्म आप यूपीएससी वाला डाल सकते हैं। थोड़ा सा रिलैक्सेशन देख लेते हैं, क्या है, क्या चीज़ें इसमें हैं। मतलब हम ऐसे देख सकते हैं कि अगर देखिए सिंपल सा तो एक ये सिलेबस चार्ट है। अगर जिसको यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं समझ, और भी जैसे फ्रेशर लोग हैं और उसको ये देना है ना, तो वो मार्केट से जाके, ये शिल्पी पब्लिकेशन का है और ये इलाहाबाद पब्लिकेशन, सॉरी एनके पब्लिकेशन इलाहाबाद से निकलता है और एन कुमार्स का है। तो ये आईएएस का पूरा इसमें सिलेबस रहता है और ए टू जेड चीज़ें, सारे सिलेबस, कौन से पेपर में कौन कौन से टॉपिक आपके आते हैं, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डेट मिल जाएगी, पूरा पैटर्न मिल जाएगा यूपीएससी का क्या। तो ये आप लोग ले सकते हैं जिसको भी एग्जाम देना। देखो बहुत ये जरूरी रहता है क्योंकि विदाउट सिलेबस के आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी और कुछ नहीं कर पाएंगे। और क्या होता है इसमें, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो टॉपिक बाय टॉपिक टिक करते रहिए और अपना कवर करते रहिए। तो इस बार ये एलिजिबिलिटी हो गई। और हम थोड़ा सा पे, जो एग्जाम फी पे की बात करेंगे तो वो कितना लग रहा है।
आपका जो जनरल हो या EWS, OBC, इन सब का रहेगा वो आपका 100 रुपये पेमेंट लगेगा। 100 रुपये का आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस रहेगा, आप आराम से सब लोग करा सकते हैं। और यहाँ पे जो आपका SC और ST की बात करेंगे तो ये बिल्कुल से नील रहते हैं, है ना। और फीमेल की बात करेंगे, फीमेल मतलब एनी कैटेगरी, कोई भी EWS हो, आपका OBC हो, जनरल हो, सबके लिए इनका भी नील रहेगा, ठीक है, इनका भी नील रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका, एज लिमिट है वो आपके 21 ईयर्स होने चाहिए, और 21 से लेके 32 ईयर्स तक, ठीक है। 21 से लेके 32 ईयर्स तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा आपको कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो रिलैक्सेशन हम देख लेते हैं। जैसे SC ST के लिए क्या होता है, ये अनलिमिटेड टाइम तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कभी तक इनको कोई रोक टोक नहीं है, तो ये लोग फॉर्म डाल सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे OBC की बात करें तो OBC वाले भैया 9 अटेम्प्ट इनके रहते हैं। कितने अटेम्प्ट रहते हैं? 9 अटेम्प्ट OBC के रहेंगे। और यहाँ पे जो जनरल JL मतलब जनरल OBC हो या आपका EWS हो, तो जो इनकी जो मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप्ड लोग रहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे, या SC ST के कोई भी हो, सबके लिए यहाँ पे अनलिमिटेड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल सा इसको ऐसे देख ली, यहाँ जनरल की बात करें तो ऐसा देख लीजिए 0 7 मतलब 7 जनरल के लिए रहेगा। और जितने भी हैंडीक्राफ्ट लोग हैं, मतलब हम बोल सकते हैं दिव्यांग लोग हैं, तो उनके लिए वो कोई भी कैटेगरी के रहेंगे, तो उनके लिए आपका जैसे हम वो PWD बोलते हैं, मतलब वो उनके लिए भी 9 रहेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंडीकैप्ड लोग जनरल और OBC से इनके 9 अटेम्प्ट रहते हैं, किसके, जो आपके दिव्यांग लोग रहते हैं, PWD वाले, ठीक है। जो हाँ PWBD होता है उसी के अकॉर्डिंग आपके इसकी यहाँ के 9 लोग रहेंगे। और चलिए और देखते हैं क्या रहेगा, थोड़ा सा पोस्ट की बात कर लेते हैं ना, कितनी पोस्टेड हैं इस बार। तो टोटल पोस्ट की बात करेंगे, टोटल आपकी 1206 पोस्ट है। 1206 में से आपकी जो IAS की पोस्ट है वो आपकी 1056 पोस्ट है। इसके बाद जो IFS की पोस्ट की बात करेंगे वो आपकी ओनली 150 पोस्ट है। तो 150 पोस्ट आपकी IFS की है और 1056 पोस्ट है वो IAS की है, ठीक है। पिछली बार जो IAS की पोस्ट थी लगभग 1100 थी, थोड़ी इस बार कम हो गई है, बट कोई बात नहीं, है ना, इतनी है, आप आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, या IFS मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो ये 2 पैटर्न पे और भी इसी से फिर अकॉर्डिंग टू रैंक फिर मिलते हैं। इसमें मोस्टली क्या है, आपकी सारी A ग्रुप की वैकेंसी रहती है, कुछ जो रैंक है जिनकी बिल्कुल से कम रहती है उनको B ग्रुप की वैकेंसी में रख दिया जाता है। तो न्यू चेंजेस भी इस बार देख लेते हैं, क्या न्यू चेंजेस हुए। न्यू चेंजेस की बात करेंगे, कुछ खास चेंजेस इसमें नहीं है। हाँ, चेंजेस ये हैं जैसे कि UPSC जानती थी कि लोग ना प्रिपरेशन करते करते एकदम से बाबा टाइप के हो जाते थे ना, कसम खा लेते, नहीं नहीं मैं जब तक, कसम क्या, एक टाइप से उनको टाइम भी नहीं मिलता स्टडी करते करते, दाढ़ी मूंछ बड़ी बड़ी हो जाती थी और वो बाल आल नहीं कटा रहे। तो UPSC ने कहा कि जो भी करंट आप इसमें जो फोटो है वो करंट फोटो अपलोड करनी है आपको, 10 से 12 दिन पुरानी चल सकती है। तो समझ रहे, इसका मतलब ये है कि आप जब भी एग्जाम देने जाएंगे तो उसी पैटर्न की आपकी, उसी को फोटो से फेस वैल्यू आपकी मिलनी चाहिए। मतलब आप मूछ रखे थे तो मूछ उसमें होनी चाहिए, बियर्ड रखे मतलब दाढ़ी रखे तो दाढ़ी होनी चाहिए। तो इस वजह से ये न्यू चेंजेस हैं और कुछ खास नहीं है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। ये जो है इसमें लगभग आपके 112 पेजेस दिए गए हैं, तो ये आप सिलेबस उसमें देखेंगे, चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं है तो आप सरकारी रिजल्ट पे जाके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, लगभग 156 पेजेस का है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को, सिलेबस को और देख सकते हैं। खास चेंजेस नहीं है, बट आप, हाँ, फोटो है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के DOB के साथ होनी चाहिए। तो जहाँ पे आप जो यहाँ पे खड़े रहे हुए, तो आपका DOB भी नीचे ऐड होना चाहिए फोटो के साथ में। इस बार ये चेंजेस हुए और आई होप ये कुछ सारी चीज़ें मैंने बता दी। हाँ देखिए, अब थोड़ा सा मैं पैटर्न बता देता हूँ। जो 26 मई तक आपको जैसे ये एग्जाम होना, तो इसके पहले मैं आपको दृष्टि IAS के, किसके, दृष्टि IAS की बात करें, और आपका जो
इसके सारे मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। करंट अफेयर होगा विजन आईएएस का, है ना, जो 365 मैगजीन आती है उसको सारा रीड कराएंगे। और मॉक टेस्ट आपको दृष्टि करा देंगे, हो सकता है विजन आईएएस के भी करा दें। अभी रैंकर मेकर पे आप लोगों को जो यूपी पीसीएस जिसको देना है, यूपी पीसीएस जो आपका 17 मार्च को पेपर होना है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं दह आईएएस का और आपका दृष्टि आईएएस इसके मॉक टेस्ट चल रहे हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व कराया जा रहा है। तो जिसको भी ये इस बार 17 मार्च को जो पीसीएस का पेपर होने जा रहा है, जो देना है तो रैंकर मेकर से आप लोग जुड़ जाइए। आपको नहीं देना है तो आपके मित्रों को देना है, नहीं भी देना है आपको तो मित्रों को भी, मान लीजिए आपका प्लान है नेक्स्ट ईयर देने का, तो जुड़ जाइए। एनालिसिस करिए, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है कि मैं यहाँ पे एनसीईआरटी भी सॉल्व कराऊंगा। जैसे ही आपका पीसीएस का पेपर हो जाएगा, डेली एनसीईआरटी क्लास भी चलेगी, 6 से 12 तक का मैं सारा एनसीईआरटी भी आपको कवर करा दूंगा और मॉक टेस्ट भी कराऊंगा। तो आप लोग जुड़ जाइए रैंकर मेकर के साथ और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेरा मोटिव भी है कि आपको फ्री जितनी भी मैं जानकारी, लोग भटकते टाइम वेस्ट होता था, मोस्टली मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ, और तो वो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि सभी लोग को थोड़ा जितनी भी जानकारी, और कोई फालतू को नहीं, देखो मैं भी नेट से ही सर्च करता हूँ जानकारी या कोई बुक से रीड करके, तो ऐसा तो है नहीं। हाँ ठीक है, जो बड़ी कोचिंग रहती है उनका नाम जानना होता है, वो उन लोगों की लोग जल्दी बात मान लेते, मानी जाती है, बट मैं सोर्सेस से बिल्कुल वो कम्प्लीटली आपको एकदम से परफेक्ट प्रोवाइड करा रहा है, कोई गलत वो नहीं है, कोई भी आप बहकेंगे कुछ भी नहीं, ऐसा है ना, क्योंकि मैं नेट से सारा चीज़ें निकालता हूँ या बुक के थ्रू निकालता हूँ, वो सारे सोर्सेस आपको पढ़ना पड़ लेना। 150 पेज की बुकलेट है, बट जो आपके काम की चीज़ थी वो मैंने बता दिया। चलिए, थैंक यू फॉर जुड़े रहिए रैंकर मेकर से।